नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज तालिका को कैसे बाय हार्ट करना है, कौन सी तालिका को बाय हार्ट करने का है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना वो डे 1 से मेरे पास आ रहे हैं एंड आई हैव द पीपल जो मुझे हर रोज पूछते हैं कि डे 1 ऑफ आस्किंग तालिका, डे 2 ऑफ आस्किंग तालिका। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने सोचा आज हम लोग तालिका का ही वीडियो बनाते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो आता है पंचमः विभाग में, जहाँ पे प्रश्न पांचवा जो आता है हमारे पास वो होता है तालिका पुरयत। अभी ये जो तालिका आता है वो आता है 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। अभी यहाँ पे आपको 8 मार्क्स के लिए 4 तालिका पूछी जाती है। नाम तालिका, सर्वनाम तालिका, क्रियापद तालिका और धातु साधित तालिका। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, मेरे पास तो सारे तालिका का एक पीडीएफ अवेलेबल है ही, वो मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगी। रीजन इसकी उतने सारी तालिका हमें अभी बाय हार्ट करने के लिए समय नहीं है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बनाऊंगी जिसका यूज करके आप किसी भी तालिका का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नो डाउट आपको थोड़ा बहुत रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में आप ऐसे लॉजिक से भी चीजें कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए वो जो प्रत्यय रहेंगे उसका रट्टा तो आपको मारना पड़ेगा। बट सारे टेबल्स रटने की जरूरत नहीं है। वो प्रत्यय अगर आपको पता होगा उनको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से किसी भी क्रियापद के लिए, किसी भी नाम के लिए, सर्वनाम के लिए या फिर धातु सदित के लिए आसानी से आप अपने टेबल्स बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रियापद से, क्योंकि क्रियापद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लट लकार का क्या है, लोट लकार का क्या है, लंग लकार का क्या है। इसके लिए हम लोग स्टार्ट ही क्रियापद से करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर नाम तालिका, सर्वनाम तालिका और धातु सदित पे जंप करेंगे। सबसे पहले तो आपको पहले से बताया गया है कि जो भी फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स एंड टेंथ गण के धातु है उसी के ही आपको टेबल्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि अस एंड क्रू, इसके भी आपको टेबल्स पूछे जाएंगे। तो हम लोग इन सब के लिए जो है ना वो हम लोग सिर्फ प्रत्यय देखेंगे और अस और क्रू के प्रॉपर टेबल्स देखेंगे। नो डाउट आप ये प्रत्यय यूज करके भी वो टेबल्स बना सकते हो, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, इसलिए हम लोग अस और क्रू के सेपरेट टेबल्स देखेंगे। अगर आपको रट्टा नहीं भी मारना होगा डोंट वरी, आप प्रत्यय का यूज करके उनको लॉजिक से बना भी सकते हो। बट जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको दिखा दूंगी। अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो आपको इस तरह से ना टेबल दिया जाता है एग्जाम के लिए, 8 मार्क्स के लिए, मतलब 2-2 मार्क्स का हर एक टेबल। और यहाँ पे आपके पास 6 ब्लैंक्स होते हैं जिसमें से कोई भी 4 ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली क्रियापद तालिका का देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे लकार दिया जाता है, प्रथम पुरुष आई मीन पुरुष भी दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस ब्लैंक्स को फिल करना है। उसके लिए अगर आपको बस प्रत्यय भी पता होगा तो भी आप आसानी से इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये फिल करके भी दिखाऊंगी सो दैट आपको पता चले कि एक्चुअल एग्जाम में आप जो भी रट्टा मार के जाओगे प्रत्यय उनको कैसे यूज करना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम वही करेंगे। नाम तालिका, सर्वनाम तालिका या फिर धातु साधित हम इसके बाद में देखेंगे सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद क्रियापद तालिका। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सारे प्रत्यय एक साथ लिख के रखे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग विद लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार सब आपको एक साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला था, 1, 4, 6 आणि 10, इनमें से ही आपको क्रियापद पूछे जाएंगे। तो आपको मोस्टली परस्पर पद के ही क्रियापद पूछे जाते हैं, आत्मनेय पद के नहीं पूछे जाते हैं। तो इवन आपने इतने भी प्रत्यय रट्टा मारे ना तो ही सफिशियंट है, ये आपको करने की वैसी जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा ये रट्टा मार सकते हो, वैसे पूछने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, ये जो येलो वाली टेबल्स है या फिर प्रत्यय है बस इनको ही याद रखना है। आप याद कैसे रखोगे, तो सबसे पहले तो आपको लकार याद होना चाहिए पुरुष, और उसके हिसाब से आपको क्रियापद के प्रत्यय याद रखने हैं। क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, लकार दिया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष जो भी रहेगा वो, और फिर बीच में आपको वो फिल करना होता है। तो इसके लिए आपको लकार और पुरुष इनके साथ साथ ही क्रियापद को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह, इस तरह से आपको ये रट्टा मारना ही होगा। अभी इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। आप रोज सुबह शाम जैसे हम लोग गोली खाते हैं उसके हिसाब से अगर 10 मिनट भी दोगे इन सारे क्रियापद के प्रत्यय के लिए तो भी आपका याद हो जाएगा 7 डेज के अंदर। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रत्यय आपको याद रखे बिना क्रियापद आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ज्यादा नहीं है, बस आपको इन्हीं प्रत्यय को याद रखना है। आई नो कि इनिशियली थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ट्राई करो कि आप लिख लिख के बाय हार्ट करो सो दैट आप आसानी से याद रख पाओ। और इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि इनिशियली आप लट लकार कर रहे हो, फिर आप पास्ट यानी कि लंग लकार कर रहे हो, फिर आप लोट लकार कर रहे हो, फिर आप विधि लिंग लकार कर रहे हो। इसी पैटर्न में अगर आप रट्टा मारोगे तो आपको भी आसानी होगी एग्जाम में और कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इरेज करती हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो दैट आप नो आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, उसका टेंशन मत लीजिए, बट फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक पीडीएफ आएगा तब तक। सो
सो दैट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आई होप अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो, अभी ये याद रखने के बाद टेबल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अस और क्रू का बाकी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, पर पहले इसको यूज करके टेबल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो हम लोग देखते हैं, सो दैट आपको एक पता चले कि क्या ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं। तो देखो, यहाँ पे मैंने टेबल लिख के रखा है, अभी इस टेबल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये अस का टेबल है। इवन आपने अस का जो सिर्फ अस का टेबल है उसको नहीं भी याद रखा तो भी आप सिर्फ इस प्रत्यय के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, अभी यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है, लंग लकार दिया जा चुका है और बोला है प्रथम पुरुष। सो लंग लकार प्रथम पुरुष के प्रत्यय सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखो, लंग लकार प्रथम पुरुष के प्रत्यय क्या है, त ताम अन। क्या लिखना है, त ताम अन, राइट। सो देखो, हमारे पास जो बीच वाला शब्द है आस्ताम वो तो दिया जा चुका है। अभी हमें फर्स्ट जो एक वचन वाला है और जो बहुवचन वाला है उसको लिखना है। अभी आस्ताम है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, अन, मतलब क्या होगा, आसन। अभी यहाँ पे हमारे पास ती है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसित, क्योंकि हमें देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, अस धातु है। ठीक है, तो देखो, इवन आपको अस का टेबल पता भी नहीं होगा और आपको ये प्रत्यय अगर पता होगा तब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी ये प्रत्यय को देख के सॉल्व करना भी थोड़ा टफ लग सकता है इनिशियली, बट हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लग जाएगा। तो आसित आस्ताम आसन, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे आंसर बन गया। देखो, आसित आस्ताम आसन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड कैसे सॉल्व करना है। अभी देखो, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकंड। सेकंड में क्या बोला है, लटलकार है, मध्यम पुरुष है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, युद्धवे। तो देखो, द्वे जब लास्ट में आता है तो ये क्या आ रहा है, आपको अपने परस्मय पद तो पहले से रट लिया होगा, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि द्वे लट लकार में आता ही नहीं परस्मय पद में, इसका मतलब ये आत्मनेय पद का होगा, ये तो रियलाइज हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, आत्मनेय पद मोस्टली नहीं करना है या फिर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप अगर आप मुझे बोलोगे कि एग्जाम में पूछा गया है, आप मैं क्या करूँ, तो आपके पास ऑप्शन है ना, 6 में से 4 सॉल्व करने हैं। तो इसका मतलब आप इन दोनों को आसानी से छोड़ सकते हो और ये परस्मय पद वाला सॉल्व कर सकते हो। आया आत्मनेपद का तो एक ही आएगा, दो दो आत्मनेपद के नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपने आत्मनेपद स्किप भी किया तो भी चलेगा, आपके पास समय है तो नो वरीज, आप कर सकते हो, आत्मनेपद करो, परस्मय पद करो, सब करो। बट अभी आपके पास समय नहीं है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी है। वैसे तो सब याद रखना ही है, बट आप यहाँ पे स्किप करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही आता है आत्मनेपद का और आपके पास ऑप्शन है उसको छोड़ने का, ठीक है। बट तब भी आप हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर किसी को आत्मनेपद सॉल्व करना है तो मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो, मध्यम पुरुष लट लकार, अब इसके क्रियापद हम लोग देख लेते हैं। मध्यम पुरुष लट लकार की क्या आ रहे हैं, से आथे द्वे, क्या आ रहे हैं, से ठीक है, ये हमारे क्रियापद है। अभी देखो, यहाँ पे युद्ध का क्या आता है, युद्ध द्वे तो हो चुका है, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें क्या लिखना है, एक वचन और बहुवचन, सॉरी एक वचन और द्विवचन। यहाँ पे क्या आएगा, युद्ध द्वे कैंसिल करके हमारा क्रियापद दैट इज से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, अगेन युद्ध, इसको कैंसिल करना है, द्वे को कैंसिल करना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, युद्ध आएगा। अभी देखो, य प्लस आ हमेशा क्या बनता है, ऐ बनता है, तो युद्धे थे बनेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा संधि का यूज करना है। ये मैंने बहुत गंदा लिखा है क्या, एक्चुअली ना मैं अभी तक ये पेन से लिखने के लिए हैबिचुअल नहीं हो रही हूँ, मतलब स्क्रीन पे स्पेसिफिकली। तो एक मिनट फिर से लिख लेती हूँ, इसका थोड़ा साइज कम कर सकते हैं क्या हम, युद्धे थे, ठीक है। सो आ आया यहाँ पे और यहाँ पे य था, तो य प्लस आ ये यही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे युद्धे थे लिया है। अदरवाइज अगर संधि नहीं बन रही है तो जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा ही आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स कि कौन सा धातु है, उसके एंड में क्या आ रहा है, नेक्स्ट वाले प्रत्यय के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ये सब देख के आपको ये संधि करनी होगी। बाकी तो अगर आपको क्रियापद याद हो तो आप आसानी से कोई भी क्रियापद आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको युद्ध का टेबल भी नहीं पता था, अगर आपको चाहिए तो 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के बुक में युद्ध का पूरा टेबल है, आप वहां से रट्टा मार सकते हो। बट जरूरत नहीं है, एक बार आपको अगर प्रत्यय पता चल जाएंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है टेबल से रट्टा मारने की, मतलब हर एक क्रियापद के टेबल को रट्टा मारने की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कथ। कथ क्या बोला है, उत्तम पुरुष लोट लकार। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, उत्तम पुरुष लोट लकार, कथ। कथ में क्या दिया है आपको, कथया, एक मिनट, कथयानी दिया था ना, कथयानी कथयाव कथयाम आएगा, आनी आव आम। इसको पहले तो इरेज करते हैं, अरे
क्या क्या प्रत्यय थे हमारे? आनी, आओ, आम। इसमें से कथयानी आपको ऑलरेडी दिया है। अभी यहाँ पे क्या आएगा? कथयाव, और यहाँ पे क्या आएगा? कथयाम। हो गया। मतलब इवन आपको पता भी नहीं है कि कथा का टेबल क्या है। चाहिए तो आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है कथा का टेबल, बट आपको वो टेबल पता भी नहीं है, तब भी आप आसानी से इनको सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, कथयानी, कथयाव, कथयाम। ठीक है, डन। तो इसी के साथ साथ आपको बस इस टेबल को याद रखना है। उसमें से भी परस्मय पद पे ज्यादा फोकस करो। आत्मनेय पद आया तो स्किप कर सकते हो, या फिर आत्मनेय पद भी रट्टा मार सकते हो समय होगा तो, बट परस्मय पद इज इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से। तो ये अगर आपको याद हो तो आप कोई भी टेबल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं अस का सेपरेट टेबल भी आपको दिखा देती हूँ, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बट तब भी आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि जस्ट प्रत्यय के हिसाब से हम अस का भी टेबल खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे अस और क्रू के टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, अगर आपको बस प्रत्यय भी पता होगा तो आप कोई भी टेबल बना सकते हो, बट स्पेसिफिकली बुक में मेंशन किया गया है, इसलिए आप चाहो तो देख सकते हो। आप क्या करो, आपके पास प्रत्यय पहले से मैंने दिखा दिए थे, अब ये टेबल भी है, आप कंपेयर करो तो आपको इजिली याद रह जाएगा। आपको पूरा रट्टा नहीं मारना, आपको बस कंपेयर करना है कि हाँ, यहाँ पे त, इति, अंति ऐसा लिखा है, या फिर ती, तह, अंति लिखा है, तो ये अस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग? अस्ति, स्तः, संति ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको बस उसको कंपेयर करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहाँ पे क्रू का भी टेबल आपको दिखाई दे रहा है। मोस्टली परस्मय पद पे ही फोकस करो, आत्मनेय पद नहीं किया तो भी चलेगा। परस्मय पद को कंपेयर करके देखो कि ये प्रत्यय के साथ साथ कैसे अलाइन हो रहा है और कैसे चेंजेस हो रहे हैं, सो दैट एग्जाम में भी आएगा तो आपको उस कंपैरिजन की वजह से याद रह जाएगा। ठीक है, तो क्रियापद तो हमारे यहाँ पे डन हो चुके हैं, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्रियापद के लिए। वो प्रत्यय के टेबल और इन दोनों टेबल को जस्ट कंपेयर करना है, इसी के साथ साथ आपको सारे क्रियापद आ जाएंगे। ठीक है, आप अगर चाहो तो मैं और एक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा सकती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। मैं और एक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखो, अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टेबल जो है वो टेक्स्ट बुक में से लेंगे, क्योंकि एक पीवाईक्यू हो गया, अभी एक टेक्स्ट बुक ले लेते हैं। सो अभ्यास पत्र में से मैंने इस टेबल को उठाया है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? उत्तम पुरुष लोट लकार। अभी देखो, उत्तम पुरुष लोट लकार के क्या क्रियापद है हमने अभी देखे थे। उत्तम पुरुष लोट लकार के आनी, आओ, आम, आनी, आओ, आम। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, ये जो है परस्मय पद का दिखाई दे रहा है आपको। आत्मनेय पद का होता तो क्या आता? एंड में हई, महई ऐसा कुछ आ जाता, बट पूज पूज हमेशा कैसे आता है? परस्मय पद का आता है। तो अगर आपको परस्मय पद के भी सिर्फ याद हो तो भी आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, पूज यानी, आनी है ना, पूज यानी, पूज याव, आणि पूज याम। डन, ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष लोट लकार। अभी देखो, लंग लकार देखना है मध्यम पुरुष। लंग लकार देखना है मध्यम, ये पहले तो मैं इरेज कर लेती हूँ, बहुत गंदा लग रहा है। लंग लकार देखना है मध्यम पुरुष, और इसके ये देखो क्या क्या है, प्रत्यय देखो क्या क्या है। विसर्ग, तम, त। और आपको पता होगा कि लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, मतलब इनिशियली अ तो लगता ही है। और देखो ये जो है, जो शब्द दिया है उसके बीच में क्या है? अपूर्वथाम। मतलब आपको रियलाइज हो रहा है ये इसके जैसे नहीं चल रहा है, परस्मय पद जैसे नहीं चल रहा है। आपको क्रियापद याद है तो आप ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इसके हिसाब से नहीं चल रहा है, मतलब क्या होगा? आत्मनेय पद। अगर आपने आत्मनेय पद के प्रत्यय रट्टा मार लिए तो अच्छी बात है, नहीं रट्टा मारा है उस लाइन को स्किप कर दो, ऊपर का और नीचे का सॉल्व करो। अल्टीमेटली हमें कोई भी चार ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी देखो इसके क्रियापद क्या है? था, अथाम, ध्वम। था, आथाम, ध्वम। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आएगा? अकुर्वथाः, सॉरी अकुरुताः, कुरु टेबल है ना। अकुरुथाः, अकुर्वाथाम और अकुरुध्वम। अकुरु, ध्व 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 ध्व। कहाँ गया ये पेन? यहाँ है ध्व। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको पता चल रहा है कि ये परस्मय पद नहीं है, स्किप करो। नेक्स्ट देखो, लूट लकार। अभी लूट लकार का टेबल मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ना आपको यहाँ पे बोला गया है। आता नेक्स्ट काय आहे बघा, डॅश डॅश गमिष्यामः उत्तमः लूट लकार। आता ना लूट लकारचा टेबल आपण अजून बघितला नाहीये, सो मी तुम्हाला तो आधी दाखवते।
मोस्टली ना एक्झाम मध्ये तुम्हाला लुट लकार इतकं नाही विचारलं जात, म्हणजे फ्युचर टेन्स तुम्हाला मोस्टली लोट लकार लंग लकार विचारलं जातं. पण आता मी तुम्हाला लोट लकारचा पण टेबल दाखवते आणि तो पण मी ऍड केलेला आहे पीडीएफ मध्ये. तर बघा या ठिकाणी काय आहे, लोट लकारचे प्रत्यय स्यतिही त्यह संति. सिय का आहे, कारण आपण क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मराठी मिक्स हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं गमिष्यति बोलते हैं ना, गम धातु को हम लोग फ्यूचर में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम गमिष्यति करते हैं, इसके लिए यहाँ पे सिय है। तो आप कुछ भी लोगे, नृत्य हमारे पास धातु है, उसका क्या किया हमने, नर्तिष्यति, इसके लिए हम स्यति यूज करते हैं। तो देखो अभी हमारे पास क्या था वहां पे, गमिष्यामह, राइट, हाँ, गमिष्यामह उत्तम पुरुष लोट लकार। तो यहाँ पे देखो श्यामी श्यावह श्यामह, ये हमारे पास क्या है, प्रत्यय है, क्या है, श्यामी, क्या हुआ इसको, हाँ, एक मिनट, श्यामी श्यामी श्यावह, ये थोड़ा सा ना लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है, यू कैन सी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। ठीक है, श्यावह, श्यामी श्यावह श्यामह है, तो गमिष्यामह हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो गमिष्यामी गमिष्यावह गमिष्यामह, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हो, मैं लिखने से बेटर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, गमिष्यामी गमिष्यावह गमिष्यामह। मतलब इवन आपको ये टेबल पता भी नहीं हो और आपको सिर्फ प्रत्यय भी पता हो तो भी आप इस टेबल को जनरेट कर सकते हो खुद से। इसके लिए ये सारे क्रियापद इंपॉर्टेंट है। इसका आत्मनेय पद नहीं किया तो भी चलेगा, जस्ट परस्मय पद के ये आपको जो पहला वाला टेबल है येलो कलर का, इतना ही याद रखना है, इसको मैं पीडीएफ में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने लुटल आकार भी देख लिया, लटल आकार भी देख लिया और सारी चीजें जो है यहाँ पे हमने कवर अप कर ली है। तो ये हमारा हो गया क्रियापद तालिका। अब हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, नाम तालिका के पास जाएंगे। सो लेट अस सी नाम तालिका। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, नाम नाम तालिका। तो नाम तालिका में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको अगेन सेम विभक्ति दी जाएगी और एक वचन बहुवचन द्विवचन आपको लिखना होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो विभक्ति दी जा चुकी है और आपको विभक्ति के जो भी शब्द है वो लिखने हैं। यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10th बोर्ड के आपके जो टेबल्स है उसमें से पूछे जाएंगे, बट हम लोग स्टार्टिंग करेंगे देव से, क्योंकि वो प्रत्यय अगर आपको एक बार याद हो जाएंगे तो आप आगे वाले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो लेट अस स्टार्ट विथ देव, देव 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 देव। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास कौन सा टेबल है, देव का टेबल है। अभी आपको ये देव का टेबल आई होप सो याद हो गया होगा, 8th स्टैंडर्ड से हम लोग कर रहे हैं, बट तब भी याद नहीं है तो आपको कुछ तो जुगाड़ करने पड़ेंगे। देखो देव की जो प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि जो पुल्लिंग के टेबल है और नपुंसकलिंग के जो टेबल है वो तृतीय विभक्ति से आगे सेम होते हैं। आपने अगर देखा तो देखो, जो तृतीय विभक्ति है उससे सिमिलर टेबल से किससे, प्रथम आई मीन पुल्लिंग के, सो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तृतीया से सेम होते हैं। इसलिए आपको बस प्रथम और द्वितीय दोनों का अलग अलग याद रखना है, बाकी तो आगे से सेम ही होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ देव याद रखना है, वन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देवः देवौ देवाः देवम देवौ देवान। तो जो जो सेम सेम चीजें आपको दिख रही है, मोस्टली द्विवचन में ना बहुत सारी चीजें सेम सेम है, इसलिए आपको डबल डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है देवेन देवाभ्याम देवही तृतीय, इससे आगे सप्तमी तक सेम है वन के लिए, तो आप इसका रेफरेंस लेके वन को एक बार देख लोगे आफ्टर दिस सेशन। तो देखो देवः देवौ देवाः देवम देवौ देवान देवेन देवाभ्याम देवैहि, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस है, बाकी फिर से ये दोनों सेम है। देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः देवात देवाभ्याम देवेभ्यः देवस्य देवयोः देवानां देवे देवयोः देवेषु। संबोधनम नहीं पूछे जाते एग्जाम में, सो ऑफ कोर्स वो सेम ही होता है प्रथमा से, तो उसको कोई अलग रॉकेट साइंस लगा के करने की जरूरत नहीं है। बट देखो वन का भी सेम है, बस वनम वने वनानी याद रखना है, बाकी जिस तरह से देवे न देवाभ्याम देव ही आता है वैसे ही वने न वनाभ्याम वन ही आता है, सेम टिल एंड। ठीक है, तो देखो ये जो पुल्लिंग के टेबल्स है वो तो हमने देख लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देव का टेबल बाय हार्ट करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना आप आगे कोई भी टेबल का लॉजिक नहीं समझ पाओगे। बेसिक तो देव ही है। देव हो गया पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंगी, उसके बाद हम लोग वन का करेंगे नपुंसकलिंगी जो कि सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट है माला, आपको करना पड़ेगा स्त्रीलिंगी के लिए।
सो माला माले मालाहा, इसका भी देखो ये दोनों सेम है, माला माले मालाहा। उसके बाद ये सेम है, उसके बाद ये सेम है, ये सेम है। तो जो जो सेम सेम चीजें हैं वो आपको याद रखना है, सो दैट आपको फिर से रट्टा मारने के लिए कंफ्यूजन ना हो। मालया मालाभ्याम मालाभिः तृतीया, मालायै मालाभ्याम मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः पंचमी। सेम देखो, मालायाः अगेन सेम है, मालयोः माला नाम षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी। तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, इसको कोई और ऑप्शन नहीं है, बट आपको जितने कम से कम टेबल्स याद रखने हैं उतना देखो, सो दैट पहले तो आप देव का याद रखोगे, फिर वन का तो याद हो जाएगा अपने आप ही, और फिर माला का याद रखना है। उसके बाद जो टेबल्स है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, नदी कवि, उनके टेबल एक्चुअली आपको जैसे है वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। रीजन इज की मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। रीजन ये है कि क्योंकि एक बार अगर आपने देव का टेबल याद कर लिया ना, तो वो सारे टेबल्स आपको याद रखने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं लेने पड़ेंगे, वो आसानी से याद हो जाएंगे। देखो ये पूरा पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे टेबल्स मैंने एक साथ लिखे हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए इतना नहीं कर सकते हम लोग। देखो, कवि ही कवि कवयः कविम कवि कवीन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जिस तरह से देवेन था, क्योंकि वो अकारांत था, देव अकारांत था, यहाँ पे कवि के अंत में क्या आता है, ई आता है, सो ये इकारांत के लिए टेबल है। सो यहाँ पे क्या आएगा, कविना कविभ्याम कविभी ही। अगेन देखो, ये और ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है। तो आपको ये जो पैटर्न है ना, वो हर एक टेबल में मिलेगा, देव में मिलेगा, कवि में मिलेगा, वन में मिलेगा, नदी में मिलेगा, माला में मिलेगा, सब में आपको ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ सेम है। तो उनको याद रख के अगर आप टेबल को याद रखने का ट्राई करोगे तो आसानी से टेबल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। सो देव का पहले करो, फिर कवि का आपको याद रखना है। मोस्टली एग्जाम में कवि डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बट आपको ये टेबल्स इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आगे जो हम लोग देखेंगे, शशि का टेबल देखेंगे, भगवान का टेबल देखेंगे, उसके लिए आपको यही जो लॉजिक है वो काम में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा याद रखने से बेटर है कि आप कुछ लॉजिक के लिए याद रखो कि कविभ्याम 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 ये सेम ही आता है, या फिर ये दोनों सेम आता है, ये दोनों सेम आता है, सो दैट आप आसानी से लॉजिकली याद कर पाओगे। सेम फॉर मति, मति के लिए भी देखो कवयः जैसा ही है, स्त्रीलिंगी भले ही हो, कुछ कुछ चेंजेस है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। सो ट्राई करो कि आप कंपेयर करके पढ़ो, सो दैट कम समय में ज्यादा आप याद रख पाओगे। सेम जैसे कवि के लिए यहाँ पे कवयः आता है, मति के लिए मतयः आता है, कविन आता है, वैसे यहाँ पे मति ही आता है। फिर ये दोनों देखो, इसके भी सेम है, ये तीनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ऐसा कर करके ही आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है नदी का टेबल, जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको मोस्टली नदी, डायरेक्टली नदी नहीं पूछा जाएगा, बट जो इकारांत है वो पूछा जाएगा, इसके लिए इसको करना है, ठीक है। वारी करेंगे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पुल्लिंग के जैसा ही काम करता है, कवि के जैसा ही, सो आप इसको स्किप करोगे तो भी चलेगा। अभी जो एक्चुअल 10th स्टैंडर्ड के टेबल्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके ऊपर मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो वो टेबल्स कहाँ गए हैं, लेट मी शो यू। यस, तो एग्जाम में जो आपको एक्चुअल टेबल्स पूछे जाते हैं वो होता है मरुत का, सरित का, या फिर जगत का, चंद्रमा का, अप्सरा का, पय का। तो आप बोलोगे कि ये हर एक को अलग अलग याद रखना है क्या, नहीं, हर एक को अलग अलग नहीं याद रखना है, अब बस पैटर्न समझ लो, और पैटर्न समझ के आपको ये करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी अगर आप नपुंसकलिंगी करोगे तो उसी के साथ साथ सिमिलर रहेगा पुल्लिंगी। सो जैसे नपुंसकलिंगी है वैसे आपको सिमिलरली पुल्लिंग दिखाई देगा, तो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ चेंजेस है उनको आपको याद रखना है, बाकी तो मोस्टली सेम ही आता है। सिमिलरली आपको, तो फिर आप क्या करोगे, अबे बस पुल्लिंगी करना है, स्त्रीलिंगी करना है, और नपुंसकलिंगी के जो चेंजेस है उनको याद रखना है। तकारांत के लिए भी देखो, नपुंसकलिंगी और जो पुल्लिंग है वो सेम रहेगा। देखो, मरुत जैसा है वैसा ही जगत चलता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो आपको बस स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी याद रखना है, नपुंसकलिंगी अपने आप कुछ चेंजेस के साथ साथ आप याद रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद सर्व का नहीं किया तो भी चलेगा, एग्जाम में इतनी ज्यादा दर पूछा नहीं गया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो टेबल एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं और 10th स्टैंडर्ड के बुक में है, दैट इज भगवान, श्रीमत और शशिन, ये टेबल्स भविन वगैरह। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भगवान का जो भी टेबल रहेगा उसी के सिमिलर आपको श्रीमान चलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि दोनों सेम ही पैटर्न में है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा बट ऑलमोस्ट सेम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बस भगवत किया तो भी चलेगा, श्रीमत नहीं किया तो भी चलेगा। यहाँ से बस शशिन करना है आपको, क्योंकि उसके हिसाब से बाकी के शब्द चलेंगे। और यहाँ पे आप कोई भी एक कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे वाच का करो पहले तो। वाच का जैसे ही चलेगा वैसे ही ऑलमोस्ट बाकी के चलेंगे। कुछ कुछ चेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाक, दीक, वाचम, दिशम, वाचा, दिशा, वाचे, दिशे, देखो। सो जो एंड वाले हैं वो प्रत्यय तो सेम ही लग रहे हैं, प्रत्यय मतलब जो क्या बोलते हैं हम लोग, चह है, यहाँ पे दिशह है, तो बस वो चेंज हो रहा है, बाकी जो एंडिंग में है वो सब सेम दिख रहे हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी एक टेबल करें तो भी चलेगा।
और यहाँ पे आपको शशि करना है और यहाँ पे आपको भगवत करना है। तो भगवत के साथ साथ जो भी बाकी के टेबल्स है वो अपने आप आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो भगवत करो, शशि करो, और आपको करना है वाक, दिश, इनमें से कोई भी एक, आई वुड सजेस्ट कि वाच ही कर लो क्योंकि वही इजी है। तो इनमें से कोई भी एक टेबल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आत्मन राजन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको भी कंपेयर करोगे भगवत के जैसे तो मोस्टली सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस आपको जो एक वो एक जो चेंज रहेगा वो आपको पता करना है, बाकी तो सब सेम ही टेबल्स है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ भगवत भी याद रखा और शशि भी याद रखा तो भी बाकी के टेबल्स याद हो जाएंगे। तो इसके लिए ये सारे टेबल्स ना करते हुए आपको बस उन दोनों को याद रखना है, और इनमें से जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है उसको याद रखो, कैसे लिखना है, क्या करना है। बाकी तो सेम ही टेबल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने जो भी नाम तालिका में आने वाले टेबल्स है वो तो आपको बता दिए। अब ये हो गया कि टेक्स्ट बुक में से टेबल्स, बट अभी आपको अगर एक्चुअल एग्जाम में जो टेबल्स पूछे जाते हैं वो देखना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दैट देखते हैं कि हम उनको भी सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे शशि का टेबल आपको दिखाई दे रहा है, और शशि क्या बोला है, तृतीया बोला है। शशिभ्याम पहले से दिया जा चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस टेक्स्ट बुक में तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो शशि का टेबल है, आ गया शशि का टेबल। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि तृतीया का शशिभ्याम ऑलरेडी है यहाँ पे, मतलब पहले इसमें क्या आएगा, शशि ना आएगा, और दूसरे इसमें क्या आएगा, शशि भी ही। तो ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है वो कौन सा है, दैट इज, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। स्क्रीन से निकल गया वो, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो नेक्स्ट कौन सा दिया गया है, वनिक्षु दिया गया है सप्तमी का। तो ये देखो अभी फिर से हम लोग इस टेक्स्ट बुक में आते हैं। देखो कहा गया, हाँ। वनिक्षु जो है वो यहाँ पे वनिज जैसे चल रहा है तो वनिजी और वनिजो हो। अगर आपने वाच भी याद रखा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, वनिजी, वनिजी आएगा, वनिजोह आएगा और वनिक्षु आएगा। ठीक है, तो आपको इन चारों में से कोई भी एक टेबल याद रखना है, सो दैट कोई भी पूछा जाए तो आप लिख पाओगे। तो आपको पता चल रहा है इसका आंसर क्या आएगा, वनिजी, वनिजोहो, वनिक्षु। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है जगत। जगत का प्रथम आपको करना है। देखो जगत आपके पास पूरा टेबल है क्या, पूरा टेबल है वैसे भी, बट हम लोग पूरा टेबल नहीं देखेंगे। एक मिनट दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको भगवत के हिसाब से उसको कंपेयर करके बता दूंगी। देखो ये जो जगत है यहाँ पे क्या दिखा है, जगत प्रथमा। जगत प्रथमा, बट कौन सा वचन, मतलब कौन सा पुरुष, वो भी तो देखना पड़ेगा हमें। कौन किधर गया वो, जगत प्रथमा दिया है, और यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इस तालिका में। देखो जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती। सो जगति और जगंती ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रथमा। तो आपको ये पता है कि जगत जो है वो नपुंसकलिंगी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जगत, जगति, जगंती। ठीक है, तो देखो आपको अगर ये टेबल, भगवत का टेबल भी याद रहेगा, जगत का टेबल भी, जगत एंड भगवत सेम ही काम करेंगे तृतीया के बाद, क्योंकि नपुंसकलिंग और पुल्लिंगी सेम ही होते हैं। तो आपको बस क्या याद रखना है, प्रथम और द्वितीय याद रखना है, बाकी ये जो टेबल है वो भगवत जैसे ही काम करेगा। ठीक है, सो आपने भगवत का याद रखा तो भी चलने वाला है। तो अभी एक बार लास्ट में आपको बताती हूँ कि कौन से टेबल्स याद रखने हैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप भगवत का टेबल याद करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग याद करोगे शशि का टेबल, फिर आप याद करोगे वाक का टेबल या फिर वाच का टेबल, और फिर बाकी जो यहाँ पे चेंजेस है उतने बस देखो, फुल टेबल करने की जरूरत नहीं है। फिर जगत का टेबल का प्रथम और द्वितीय करना है, दोनों सेम ही है, बाकी जो है वो भगवत जैसे चलेगा। ठीक है, तो इनमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो इतने ही टेबल्स आपको रट्टा मारने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जो भी टेबल्स आएंगे इनके हिसाब से चलेंगे। तो आपको बस याद रखना है इन टेबल्स के एंड में क्या आ रहा है, सो दैट आप बाकी किसी भी टेबल के साथ उसको यूज कर पाओ। तो ये अभी हमारा नाम तालिका डन हो चुका है। इसके अलावा नाम तालिका में ज्यादा नाम तालिका नहीं पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताए उतने नाम तालिका आप करोगे तो भी सफिशियंट है। अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सर्वनाम तालिका। अभी हम देखेंगे सर्वनाम तालिका। सो सर्वनाम तालिका में देखो हम लोग बस तत् के टेबल को याद रखेंगे, उसके हिसाब से आपको एतद याद हो जाएगा, आपको कह के टेबल याद हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद हमें अस्मद और युष्मद याद रखने हैं, इतना ही हमें करना है सर्वनाम में। तो मैं आपको यहाँ पे अभी टेबल्स दिखा रही हूँ, तत् के टेबल्स। तत् का टेबल अगर आपको एक बार याद हो जाएगा तो आप एतत् और बाकी सारे टेबल्स भी कर सकते हो। तो देखो तत् में भी क्या करना है, तीनों टेबल्स नहीं करने हैं, पुल्लिंगी करना है और स्त्रीलिंगी करना है। नपुंसकलिंग के प्रथमा द्वितीय करो, बाकी ये सब इन दोनों में सेम ही आता है। ठीक है, सो तत् का पुल्लिंगी करना है, तत् का स्त्रीलिंगी करना है। जैसे तत् का टेबल है सेम एतत् का टेबल रहेगा, बस एतत् रहेगा उसमें, और वैसे ही सेम आपको कह का टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। तो कह का टेबल अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। बट कोई डिफरेंस नहीं है, आपको जैसे प्रत्यय मिलेंगे सेम आप यहाँ पे यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल कह, कौ, के,
कम के कान कम को कान, इस तरह से वो टेबल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जस्ट उसमें क्या होता है, कह के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, बाकी जो प्रत्यय रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तत् के ही प्रत्यय करो, सो दैट वो सबको सुटेबल रहेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास दो टेबल आते हैं, वो आते हैं अस्मद और युष्मत के। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके जैसे एकदम डिट्टो सेम नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ चीजें आपको सेम दिखाई पड़ रही होगी कि जो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि एंडिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट इनिशियल्स चेंज हो जाते हैं। तो आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ना। सर्वनाम के लिए आपको बस इन टेबल्स को ही याद रखना है, बाकी कोई टेबल्स नहीं है। तो अभी आप हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं सर्वनाम के लिए, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डैश आवाभ्याम डैश चतुर्थी। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये अस्मत् का टेबल है। तो अस्मत् के टेबल में हम लोग जाके देखते हैं चतुर्थी के लिए। तो क्या है, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। सिमिलरली देखो, सेकेंड क्या है, कान दिया है यहाँ पे और बोला है द्वितीया। अभी देखो, ये टेबल अगर आपने देखा तो कान द्वितीया में कहाँ पे आता है, पुल्लिंग में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कम, क्या आएगा, कम कौ कान। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। तो अगर आपको तत् का टेबल भी पता है तो आप बाकी सारे टेबल्स के आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखो, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दैट इज अस्याहा। तो अस्याहा ये कौन सा रूप है, एतत् का रूप है। ठीक है, सो एतत् के टेबल्स भी सेम तत् जैसे ही चलेंगे। सो तत् के लिए क्या था, यहाँ पे देखो, जो कि सेम हम लोग एतत् के लिए यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू तत् का टेबल। तो देखो, तत् के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी यहाँ पे लिखा है षष्ठी है, षष्ठी है, और आपको पता चल रहा है अस्याह है, इसका मतलब स्त्रीलिंगी का षष्ठी है। सो स्त्रीलिंगी का षष्ठी देखो क्या है, तस्याह तयोः तासाम। मतलब इसका क्या बनेगा, अस्याह एतयोः एतासाम। ठीक है, क्या बनेगा, अस्याह, एक मिनट, स्क्रीन अलग शेयर करनी होगी यहाँ पे। यस, हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अस्याह एतयोः एतासाम। ठीक है, तो आपको जस्ट वो भी तत् के भी टेबल्स याद होंगे, एक तत् के याद नहीं भी होंगे, तो सिर्फ आप तत् के टेबल यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेम आपको कह के लिए टेबल्स बनेंगे, सेम, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस क रहेगा जहाँ पे तद है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम तालिका डन। अश्मद उष्मत तो आपको करना ही है, क्योंकि वो सर्वनाम में ही आता है, और जो मैंने तत् की तालिका बोली है उसको आपको करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज क्रियापद तालिका, जो हमने पहले से कर लिया है। नाम तालिका डन, सर्वनाम तालिका डन, क्रियापद तालिका डन। नेक्स्ट है धातु साधित। अभी धातु साधित के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो धातु साधित के लिए एक ही ऑप्शन है। पेज नंबर बता रही हूँ मैं आपको, या फिर यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको दे दूंगी। एक मिनट, पेज नंबर वैसे भी आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा ही। यस, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यही टेबल्स बस आपको करने हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो ये टेबल है, इसको आपको पूरा करना होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी देखो कैसे करना है। यहाँ पे जो कृत्याया है, वो आपको कितने दिखाई दे रहे, तीन दिखाई दे रहे हैं। आपको तीनों के तीनों नहीं करने हैं, आपको इनमें से कोई भी एक रो करोगे तो भी चलेगा, एक कॉलम, आई मीन एक कॉलम करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो अगर आपको न्यातः के लिए ज्ञातव्य याद है, चलेगा। कृतः के लिए कार्यः याद है, चलेगा। तो कृत्यः में से कोई भी एक ही आपको करना है, तीनों तीनों नहीं करने हैं। दूसरी बात, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है एग्जाम में। पीवाईक्यूज में आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको कोई भी धातु दिया जाएगा, उसका इनमें से कोई भी एक दिया जाएगा, या तो क्त दिया जाएगा, क्तवतु दिया जाएगा, कृत्याः, इनमें से कोई भी दो आपको दिया जाएगा और दो आपको फिल करना है। तो त रूप तो बहुत इजी होता है, अगर आपने एक बार भी कर लिया ना तो भी आपको याद हो जाएगा। कृत्याः में देखो, अगर उन्होंने दे के रखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट कृत्याः में अगर आपको खुद से लिखना है तो तीनों में से कोई भी लिखोगे तो भी चलने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, गम का गतः आएगा। तवतु में हमेशा याद रखना है कि लास्ट में वान आता है, मतलब क्या, गतवान, रतवान, मतवान, सो लास्ट में क्या आएगा, तवान आएगा। तवतु रिप्रेजेंट्स व्हाट, लास्ट में तवान आएगा। तो इन सब में से अगर कोई इजी रहेगा वो तो तवतु वाला कॉलम ही इजी है, क्योंकि लास्ट में क्या आता है, बस वान लिखना होता है, तवान लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद कृत्यायाह, जो भी आपको यहाँ से इजी लगेगा वो आप ले सकते हो। और शत्रुशानच में आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, जो भी ओरिजिनल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, गम का गच्छ होता है तो गच्छन आएगा, रम का रममाण आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो भी आत्मनेय पद है ना, उसको हम लोग माण ऐसा करते हैं। और जो भी परस्मय पद है, फॉर एग्जाम्पल गम गच्छ परस्मय पद था, तो यहाँ पे क्या आया, उसका गच्छन आया।
सिमिलरली यहाँ पे रम आत्मनेपद था तो मानह आया, मन भी आत्मनेपद है तो एंड में मानह आया। फिर दा यच्छ में परस्मय पद है तो क्या आएगा, यच्छन आएगा। पा पीब में परस्मय पद है तो पीबन आएगा। तो ये जो है आत्मने परस्मय पद वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो पीवाईक्यू है इसमें आपको ऑलरेडी परस्मय पद है कि आत्मने पद है वो दिया जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आत्मने पद है तो एंड में मानह आएगा, और अगर परस्मय पद है तो एंड में खादन है, पृच्छन है, पीबन है, इस तरह से आएगा। शत्रुशानच बोलते हैं हम इसको। तो उस हिसाब से आत्मनेपद है या परस्मय पद है वो तो आपको एग्जाम में दिया जा चुका है, मतलब वो कॉलम में दिया जा चुका है। आपको बस उसके हिसाब से शत्रुशानच लिखना है। तो तवतु लिखना तो इजी है, अंत में बस जो भी आपका रूप रहेगा तवान लगाना है, खाद रहेगा तो खादितवान लगाना है। ठीक है, इसके हिसाब से हम करेंगे। अभी देखो पहला क्या है, मन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे पहला वाला। तो हम उसको देखते हैं अपने टेबल में कि लिखना कैसा है। तो मन देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला जो है वो मन ही है। उसमें पहला आएगा मतः, फिर आएगा मतवान, फिर इसमें से मंतव्य दिया जा चुका है। अगर नहीं दिया होता तो आप कोई भी याद रख लेते। और आपको दिया जा चुका है कि मन कौन सा है, आत्मनेय पद है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मन्यमानः। ठीक है, तो जो दिया गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो मतः, मतवान, मंतव्य, मन्यमानः, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। सिमिलरली अभी सेकेंड क्या दिया है वो देखो। सेकेंड में क्या बोला है, खाद। अभी खाद का खादितवान और खादन आपको पहले से दिया जा चुका है। आपको क्या लिखना है, लेट अस फाइंड आउट खाद है कहाँ पे। पहले तो खादितः आपको लिखना है, खादितवान दिया जा चुका है। और यहाँ पे खादन आने वाला है, इसमें से आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो। खादितव्य लिखो, खादनीय लिखो, खाद्य लिखो, जो भी लिखना है। ठीक है, बीच वाला ये जो कॉलम है ये बहुत ईजी है, ये कॉलम भी बहुत ईजी है। इनमें से आपको कोई एक याद रखना है, और ये एज पर दी रूप ये बदलता जाएगा। वध का उदित उदित आएगा, पद का पतित आएगा, सो इत है अंत में आता है यहाँ पे। या फिर पट का पठित आएगा, पीब का पीत आएगा। सो आपको ये वाला कॉलम थोड़ा ध्यान से करना होगा। ये तो आ जाएगा आपको, ये भी आ जाएगा, और इन तीनों में से कोई तो एक करना है। सो खाद का हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, दैट इज पृच्छ। सो पृष्ठ ऑलरेडी दिया जा चुका है और पृच्छन ऑलरेडी दिया जा चुका है। आपको बाकी वाले जो बचे हुए हैं उनको लिखना है। सो कहा गया वो, देखो। सो ये आपको दिया जा चुका है, पृष्ठवान आएगा यहाँ पे, पृच्छन ऑलरेडी दिया जा चुका है। इनमें से जो भी इजी लगेगा वो आप एक याद रख सकते हो। तो आप बोलोगे इस तरह याद रखना है, तो देखो पैटर्न अगर आप याद रखोगे ना, कि यहाँ पे एंड में त्वान त्वान आता है, यहाँ पे एज पर आत्मनेपद है कि परस्मय पद है उसके हिसाब से ये शत्रुशनच बदलते हैं। बीच में से कोई भी एक कॉलम अगर आप याद रखोगे तो बाकी सब सेम ही पैटर्न में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, नृत्य, लेख्य, सेव्य, वंद्य। तो इनमें से आप एक तो पहले तीनों में से कौन सा इजी कॉलम लगता है उसको पकड़ लो, और उसके साथ ही आपको पूरा रो जो है, मतलब पूरा कॉलम जो है उसको याद रखना है। अगर आपने ये बीच वाले लिया तो जो भी शब्द रहेगा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, सेवित है तो सेवितव्य है, वंदित है तो वंदितव्य है। सो आपने अगर ये भी रट्टा मार लिया तो ये बीच वाला आराम से रट्टा मारा जाएगा। अगर आपको पहला भी आएगा तो आप बाकी सब चीजें जो है वो लॉजिकली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल का तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको लॉजिकली याद रखना ही होगा। कि अगर आपने तह याद रखे, लिखित याद है तो लिखितवान, लेख्य लिखन, मतलब ऐसा ही आपको उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन आपको प्रत्यय बाय हार्ट करने हैं। अभी हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि क्या क्या करना है, सो दैट आपको एक लास्ट आइडिया भी मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमने नाम तालिका में कौन सा करना है, देव, वन, माला। देव और वन तो सेम ही रहेगा, बस इनिशियल चेंजेस है प्रथम और द्वितीय का। और माला आपको करना है। उसके बाद आप कभी ही कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, या फिर एक दो बार बस पढ़ लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर नाम तालिका में हमने भगवत देखा था, शशि ने देखा था। राजन जो है शशिन और भगवत जैसा ही थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो उसका ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने वाक करने के लिए मैंने आपको बोला था, वाच जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको करना है। एंड देन हमने देखा था सर्वनाम तालिका, जिसमें से बस तद के टेबल्स आपको करने हैं और अश्मत विस्मत करना है। अगर आपको तद आ जाएगा तो एतद भी आप कर पाओगे और कह भी आप कर पाओगे। क्रियापद में मैंने आपको ऑलरेडी वो टेबल दिया है, जहाँ पे हम सारे प्रत्यय देखेंगे, लट लकार, रुट लकार, लकार सबके। तो वो टेबल्स अगर आपने प्रत्यय भी कर लिया तो भी सफिशियंट है। प्रत्यय अगर पता होगा तो आप एक्चुअल कन्वर्ट कैसे करते हो क्रियापद को, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमने इसके लिए टेबल देखा, वो तो टेबल के लिए आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ज्यादा इसके लिए ऑप्शंस नहीं है।
तो उस टेबल को आप थोड़ा बहुत लॉजिकली लिख लिख के पढ़ सकते हो, या फिर सुबह शाम 2-3 बार भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सब सेम ही पैटर्न्स में आ जाते हैं अल्टीमेटली। आपको बस तह याद होना चाहिए, तब तो अपने आप याद हो जाएगा, कृत्य भी हो जाएगा। शत्रुशानच तो आपको आत्मनेपद है कि नहीं या फिर परस्मैपद है वो देख के करना है, ठीक है। तो ये सारे टेबल्स है, इनकी जो पीडीएफ की लिंक है, ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख के आप लोग सारा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसमें से बहुत सारे टेबल्स में हटा दूंगी, जो भी रिक्वायर्ड नहीं है वो टेबल्स, जो आपको चाहिए उतने ही टेबल्स में उसमें रखूंगी, उनको ही आपको हर रोज सुबह शाम रिवाइज करना है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगी और आपको एग्जाम में भी वो रिवीजन वाले टेबल्स याद आ जाएंगे, ठीक है। सो टेबल्स का यहाँ पे डन हो जाता है। जितने कम से कम चीजें याद रखनी पड़ेगी उतना हम देख रहे हैं, ज्यादा टेबल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी कम से कम है वो मैंने बता दिया है, और कुछ ऐसे है कि उसका ऑप्शन ही नहीं है, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, वो तो आपको पूरे के पूरे टेबल्स रट्टा मारने पड़ेंगे। सो इस तरह से हमने टेबल्स का सेशन अभी डन कर लिया है, तालिका हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए बता देना, वो मैं